गाजियाबाद कांग्रेस सेवा दल गाजियाबाद जन आरोग्य अभियान सेवा दल ने ठाना है कोरोना को हराना है। आज क्षेत्रवासियों की मांग पर कांग्रेस सेवा दल गाजियाबाद ने छेड़ा सैनिटाइजिंग अभियान। नंदग्राम गाजियाबाद ने आज किया घर घर सैनिटाइजेशन का कार्य। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना काल में जिले का हर व्यक्ति हाहाकार कर रहा है, लेकिन ये सभी जनप्रतिनिधि अपने घरों तक से नहीं निकले, केवल हेडलाइन और मीडिया मैनेजमेंट में ही लगे रहे। यह रवैया जिले का हर व्यक्ति याद रखेगा। वहीं जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने बताया, जिले में किसी को भी कोई असुविधा है तो वह 24 घंटे मुझसे संपर्क कर सकता है। यथासंभव जितना मुझसे हो सकेगा उतना अपने जिले के भाई बहनों की मदद मैं निजी रूप से करूंगा। वही इंडिया न्यूज वन की टीम से एक स्पेशल इंटरव्यू में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने बताया। तो नाम आपका मैं मांगेराम त्यागी, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। कोविड जैसी महामारी में कांग्रेस पार्टी ने क्या कदम उठाया है अभी? कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्य पर लगी हुई है। जैसे भी जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है, कांग्रेस का वर्कर तुरंत वहीं पर उसे वो सुविधा उपलब्ध करा देता है। जैसे ही अभी हमने 2-3 दिन पहले कई कॉलोनियों में जा कर के जो है वहाँ पर हमने दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल, जिंक की गोलियाँ और मास्क आदि पब्लिक को बांटे और उन्हें बताया भी कि भाइयों थोड़ा सा बाहर निकलो और मास्क लगा के जो है बाहर निकलना, अपने घर में ही रहो। सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, ना सरकार की कोई सुविधा मिल रही है सरकार से, इसलिए तुम्हें खुद को ही स्वयं ही बचाव करना है अपना। आज आपने सैनिटाइजर किया, किस क्षेत्र में किया? जो हमने ये सैनिटाइजर किया है ये नंदग्राम जगह पड़ती है। ये सी ब्लॉक कॉलोनी है और बी ब्लॉक है और ए ब्लॉक है। यहाँ पर हमने हर घर पर जा कर के जो है अपने गलियों में वहाँ पर जाके हमने खुद ने जा कर के सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर सैनिटाइज सारे में ही किया है। भैया हाल ही में अतुल गर्ग विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, अपना जिला गाजियाबाद नहीं संभाल पा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? भैया इनका कोई भी हो, यहाँ के जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहाँ पर तो किसी चीज़ की भी दिक्कत परेशानी वे आने नहीं देते, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य यहाँ गाजियाबाद के लिए कुछ नहीं किया है। ये फेलियर हैं, किसी भी कीमत पे ये लायक ही नहीं है। जनता ने इन्हें चुना था और जैसे आज महामारी आई है और जनता इसमें इतनी दुखी और परेशान रही, हर घर परिवार में जो है सबको बीमार हुआ, किसी को बुखार, किसी को खांसी जुकाम, किसी को कुछ, लेकिन किसी को कोई सुविधा नहीं मिली। इन स्वास्थ्य मंत्री का ऐसे का तो होना ही नहीं चाहिए, तो जो है किसी और को इन्हें तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो है अभी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से गाजियाबाद के कई जनप्रतिनिधि बीजेपी के, हमारी साहिबाबाद विधानसभा पड़ती है और यहाँ पर जो हमारी जनता के द्वारा चुने हुए हैं सुनील शर्मा जी विधायक, उन्होंने भी यहाँ कोई भी मोहल्ले का या कोई भी बता दे जनता का आदमी किसी जो वे ऐसे बिल में छुपे पड़े हैं जैसे जन क्या हो गया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को देख लो, वे बाहर नहीं निकल रहे हैं क्या? अरे अपने सेफ्टी से बाहर निकलो, तुम्हें जनता ने चुना है, तुम उन्हें सुविधा दो। आज भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी किसी भी हाल में। आप देख लेना, चाहे आपने जनता को, जो जनता ने चुना है आपको, और आपने उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी है, जबकि कि आपकी यहां प्रदेश में भी सरकार और आपकी केंद्र में भी सरकार, हर जगह आपकी सरकार है। आप चाहो तो यहां पर तुरंत सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अगर जो हम तो कुछ भी नहीं है, अगर जो हमारी सरकार होती कांग्रेस की, एक बार सरकार लगा करके तो देखो, अगर हमारी एक बार सरकार आ जाए, जब देखना हम क्या कार्य करके दिखाते हैं। लेकिन आपने तो बिल्कुल जनता परेशान कर दी है, कुछ नहीं कर पाए। स्वास्थ्य मंत्री गाजियाबाद से हैं, कालाबाजारी देख के, ऑक्सीजन को देखते हुए कालाबाजारी हो रही है। भैया इतनी कालाबाजारी, सिलेंडर किसी भी हाल में नहीं मिल रहा यहाँ पर, और जो मिल रहा है वो कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, और सिलेंडर भरा भी जा रहा 5-5 हज़ार रुपये में भी लोग बाग भरवा के ले गए। जो 500 रुपये में भरा जाता 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, मजबूरी में क्या करे आदमी, लेकिन कोई ये फेलियर है बिल्कुल। जो है
इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, इतिहास गवाह है इस बात का, सन 1947 में आजादी में भी कांग्रेस ने काम किया था, और ये संघी जब भी बिल में घुस गए थे, और आज भी पोजीशन वही है, आज भी वही है। इस कोरोना से आजादी की ये भी युद्ध ही है एक, इससे आजादी में भी, इस कोरोना से, इसे कोरोना में भी आजादी में काम जो कांग्रेस कर रही है, बिल्कुल निडर होकर काम कर रही है, वो भी कांग्रेस ही कर रही है। ये संघी आज भी बिल में छुपे पड़े हैं, छुपे बैठे हैं, ये कोई बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर के बाहर निकल रहा है और बाहर उनको सुविधा दे रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो कभी ना डरा है ना डरेगा, और कार्य करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम अभी 2 दिन के दौरे पे हैं, गाजियाबाद, नोएडा, कई घोषणाएं की, उन्होंने काम भी, क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किए? कोई भी यहां पर, उनका काम, वे हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनका काम क्या है? उनका काम, कोई प्रदेश चल रहा है उन पे? उनका काम योग करने का है। अरे भाई, मठ में जाकर के, जब उन्होंने मठ संभाला, मठ में जाकर के क्यों ना योग करते हैं? उन पे प्रदेश चल रहा है क्या? फेलियर है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं किया है, फेलियर है ये। कई बीजेपी वरिष्ठ नेता को कहना है, अन्य नेता पार्टियों को कहना है, पार्टियों का, कि हमें राजनीति नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, कोविड जैसी महामारी में। देखो, राजनीति कोई नहीं कर रहा है। हमें भी ये कोई कहे कि तुम राजनीति कर रहे हो, कोई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई की बात बता रहे हैं, सच्चाई का काम कर रहे हैं। क्या जो जनता परेशान है, जनता मर रही है, और जनता एक दूसरे में हेल्प कर रहे हैं, तो क्या यह गुनाह है? मुझे बताइए आप भी, क्या ये हम गुनाह कर रहे हैं? भाई, जनता की मदद करना, या जनता कोई बता दे किसी चीज से परेशान है और उसकी परेशानी कोई सोल्व करवा दे, तो ये क्या कोई गुनाह है? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, उसे पर भी ये आरोप लगाकर उसे जेल में बंद करने का काम कर रहे हैं। जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, तो उन पर भी जो है, श्रीनिवास जी, उन पर भी इन्होंने गिरफ्तारी का भी कल परसों पूछताछ की है। वो बिल्कुल अपना ऐसा काम कर रहे हैं, जनता की हर सुविधा, हर सेवा कर रहे हैं। उन पर भी इन्होंने वो करा है, केस दर्ज कर दिया है। आपने कहा कि संघ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो संघ के लोगों ने इतना बड़ा आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। कहां पर बना रखा है? गाजियाबाद में, मानसरोवर। कोई भी, हमने तो मानसरोवर जो आप बता रहे हैं कि वहां पर उन्होंने वार्ड बना रखा है, लेकिन कोई उसमें सुविधा, कोई भी सुविधा कोई भी आदमी को नहीं बता रखा। कहां बता रखा? कहीं गैस वैस का, पब्लिक तो यहां तरेआम हो रही है, कहीं किसी को कुछ पता नहीं है, हैं जी। रामलीला मैदान है, मानसरोवर है, निगम द्वारा भी कई कार्य किए जा रहे हैं, मानसरोवर में बनाया है, रामलीला मैदान, कई जगह ऐसे उन्होंने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। ये अभी कुछ मुझे ऐसा लगा रामलीला ग्राउंड में जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहां भी गैस की कोई इन पे सुविधा नहीं है। इन पर गैस की कोई सुविधा नहीं है, नहीं अस्पताल में, ना अस्पताल के कहीं सब फुल हैं, नहीं कोई अस्पताल में इन पर कोई व्यवस्था हो पा रही है कि जो है। लगता है उत्तर प्रदेश सरकार फेलोवर है। ये सरकार उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया में ही फेलियर है भैया। इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। ये इन्होंने जो ये सिमल जाता मामला, लेकिन इन्होंने क्या काम किया है, जो बंगाल में ये सारा शासन प्रशासन, इन्होंने बंगाल में 6 महीना पहले से सारा वहां पर लगा हुआ था, जब इन्हें पता था कि दूसरा फेस वो खराब आएगा, इससे भी भयावह आएगा। जब पता हमारे राहुल जी ने पहले कह दिया था कि ये सुनामी आएंगी, तो इन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? उनका मजाक उड़ाया उस बात का जो है, क्यों इन्होंने ध्यान नहीं दिया? सरकार का काम क्या है? उस पर ध्यान देते, वहां पर लग रहे थे। अपनी दवाइयां, जो दवाइयां थी, वे सब विदेशों में अपने बढ़ाई के मारो सारी विदेशों में बेच दी, उसके पैसे बना लिए। लेकिन जब यहां पर जरूरत पड़ी तो अपने हाथ खड़े कर दिए। जो है जनता आज सारी मर गई है। जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी गाजियाबाद से, उनकी विधानसभा पर कई आरोप लग रहे हैं, पूरे प्रदेश के भी स्वास्थ्य मंत्री, क्या नजरिया, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल फेलियर, कहीं कुछ कार्य नहीं। जब अपने क्षेत्र में ही कहा, और जगह कहा होगा, हम तो अपने क्षेत्र को ही लेके चल रहे हैं। यहां उनका एक भी कार्य बता दो, जो वे घर से बाहर भी निकले हो, कार्य की तो बात अलग है। जो है जो वे घर से बाहर ही निकले, नहीं तो अतुल गर्ग जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यहां पर हमारे, जो वे घर से बाहर भी निकले हो, किसी की कोई सुध भी ली हो उन्होंने, जो है फेलोवर है। बिल्कुल फेलियर है। नहीं तो इन्हें जितनी जनता है यहाँ,
इन्हें 5-5, 6-6 किलोमीटर पर इन्हें जनता के प्रति सुविधा उपलब्ध करानी थी। कहीं प्राइवेट जगह में कहीं हॉस्पिटल अपने टेम्परेरी बनाने थे। मैंने तो अभी पीछे एक वीडियो वायरल की थी, मैंने उसमें इन्हें बताया भी था जो है कि अगर तुम्हें जगह की उपलब्धि नहीं हो रही है तो जगह मैं कराऊंगा। मेरी राजनगर एक्सटेंशन में जगह है, अगर तुम्हें जगह नहीं मिल रही है तो मैं अपनी जगह दे रहा हूं, मेरे में प्राइवेट अस्पताल बनाओ, उनको सुविधा जनता को दो। लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी सरकार ने जो बेरोजगार है उनको 1000 रुपये मुहैया कराने की बात